एक दूजे के वास्ते। श्रवण, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यूएस जाना है, पर सोचो कल तुमने भी आर्मी ज्वाइन कर ली तो? अरे यार सुनो, तुम ना ये ट्राई करो, देखना तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम होगी, कभी फोकस नहीं होता ना तुम्हारा श्रवण। अब ज्वाइन करने का तो नहीं, पर हाँ मैंने ना अभी तक आर्मी के बारे में एक चीज जरूर सोची है। क्या? कल को तुम जब मिशन पे जाओगी ना, बिल्कुल विजय अंकल की तरह, तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और जब तुम वापस आओगी लौट के तो मैं तुमसे ऐसे मिलूंगा। बातें करना तो तुम हमेशा से जानते थे, आज सैल्यूट करना भी सीख लिए। वाह श्रवण वाह। अब हंसी भी आ रही है। अच्छा अच्छा बच्चों, सुमन सुमन रुक, सुमन सुमन बेटा, ऐसे मत रो बेटा, तू ऐसे रोएगी? तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। हाँ? चाची, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। एंजाइटी, घबराहट बढ़ने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं इंजेक्शन दे रहा हूं, पर उसके बाद आप डॉक्टर सुमन आराम करिएगा। टेक रेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। बेटा सुमन, बस अब तुझे ना हिम्मत रखने की जरूरत है। देखना सब ठीक हो जाएगा, श्रवण वापस आ जाएगा। वो मुझे मैसेज कर रहा था, 1 मिनट से भी कम लगता ना चाची, कर सकता था ना मुझे मैसेज कि वो मिशन पर जा रहा है। लेकिन बेटा उस वक्त वहां के कैसे हालात थे हमें क्या पता। हाँ? कोई पता कर नहीं चाहता चाची, पहले पापा, अब श्रवण, कोई मुझे नहीं पता था। जय हिंद सर। आई एम सॉरी सर, अभी तक यूनिट की कोई खबर नहीं मिली है। इसका मतलब अभी हमें और इंतजार करना होगा। आप परेशान मत होइए, अभी तक बुरी खबर भी नहीं मिली है, ये भी गुड न्यूज है। और कविता जी के लिए डॉक्टर? सर, कैंटोनमेंट से डॉक्टर गिरेवाल किसी पेशेंट को चेक करने के लिए यहीं कहीं आसपास आए हुए हैं। इमरजेंसी में आंटी के चेकअप के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो आते ही होंगे। थैंक यू। इट्स ओके, ये तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल सही कहा कैप्टन बस्सी। फौजी जब देश के लिए लड़ने जाता है तो इसी भरोसे पर कि उसके पीछे उसकी फैमिली का ध्यान रखा जाए, और हम उनकी फैमिली के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाता हूँ। सुनिए, वो झुमरी थोड़ा मार्केट चलेगी तो मैंने सोचा मैं ही कर देता हूँ, चाय बना देता हूँ। अब तुम जाओ, मैं लेके आता हूँ चाय। क्या बात है, मुझे नहीं बताएंगे? देखिए, मैं आपका तो कम तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बांट तो सकती हूँ ना। और फिर क्या पता कि शेयर करने से शायद आपको थोड़ा सा बेटर फील हो, है ना? कुछ ठीक नहीं कर पाया रागनी में। बड़ा बोलता था सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, सब खराब हो रहा है। उधर भाभी भाई साहब की और परेशानी बढ़ा थी। कल तुम भी चली जाओगी, फिर क्या करूंगा? हाँ, मेरा कल का टिकट है, लेकिन मैं कल जा नहीं रही हूँ।
क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप सब लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? ये मेरी भी तो फैमिली है ना। अभी भाभी कैसी हैं? भाई साहब बात कर रहे हैं। चाय मैं कर देती हूँ। ले। मैं करता हूँ, तुम जाके भाभी को संभाल। ठीक है। कविता, कविता, आपके यहाँ ऐसे बैठे रहने से भगवान के सामने बैठने से मेरे मन को शांति मिलती है। जब तक मेरा श्रवण वापस नहीं आ जाता, मैंने नहीं हिलना यहाँ से। अरे पर कविता, भगवान भी नहीं चाहेंगे कि तुम भूखे प्यासे ऐसे यहाँ। आपको खाना है तो आप खा लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मेरी हमेशा सुनी है, आज भी सुनेंगे, देखना आप। आ जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यहीं आ जाइए। बहुत देर से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर यहाँ से हिल नहीं रही है। ये सब लोग मेरी चिंता कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ है। बिना बीमारी के आप दवा कैसे देंगे? बस नर्व चेक करना है आपकी। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ हुई, अचानक ऐसे आना पड़ा आपको। ये ड्यूटी है मेरी, इसमें तकलीफ कैसी? और वैसे भी यही पड़ोस में ही तो था। पड़ोस में डॉक्टर साहब? हाँ, आपके बगल में तिवारी। डॉक्टर सुमन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, मैं उन्हें ही देखने आया था। तबीयत ठीक है आपकी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई दवाई नहीं, सिर्फ एक इंजेक्शन दे रहा हूँ। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ना मुझे दवाई चाहिए ना कोई इंजेक्शन। कविता जी, आपने खाना खाने के लिए मना किया, मैं मान गया, पर प्लीज अब ये सब। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अपने बच्चे का वेट कर रही हूँ बस। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये इंजेक्शन मैं यहीं छोड़ देता हूँ। जब भी मैम तैयार हो, आप किसी भी डॉक्टर को बुलवा के इसे लगवा लीजिएगा, और इन्हें आराम की जरूरत है। अच्छी बात है डॉक्टर। सुमन, तुझे याद है जब मैं छोटी थी और मुझे डांट पड़ती थी तो सबसे कट्टी करके हम दोनों एक ही थाली में खाते थे। तुझे याद है तुम मुझसे क्या कहती थी? कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। हाँ, तू खाएगी ना मेरे साथ? पर पहले आंसू पूछ। कंचा, श्रवण और मैं भी तो एक ही टीम में है ना, पर तेरे कहने पे मैं नीचे आ गई कंचा, पर मैं खा नहीं पाऊंगी। सुमन, बेटा सुमन, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो क्या श्रवण जल्दी वापस लौट आएगा? बेटा, इंतजार करने के लिए भी तो ताकत की जरूरत पड़ती है ना। अगर तू बीमार पड़ेगी, कमजोर होगी तो हम लोग कितने परेशान होंगे। I'm sorry चाची, मैं आपकी परेशानी की वजह कभी नहीं बनना चाहती थी, पर शायद मैं आप लोगों को समझा ही नहीं पाई कि मेरे लिए श्रवण। नहीं बेटा, हम ही नहीं समझ पाए तुझे, लेकिन आज जो तेरी हालत देखी ना, तो लगा कि शायद हमें तुझे और समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। बेटा सुमन, तू एक बहादुर फौजी है, बिल्कुल वैसी जैसे तेरे पापा चाहते थे, हमारे विजय भाई साहब। पता है सुमन, तुझे हर मुश्किल से लड़ना विजय भाई साहब ने सिखाया। बेटा, अगर तू ऐसे खाना पीना छोड़ेगी ना, हमें लगेगा कि हम में ही कोई कमी रह गई।
नहीं चाची, आपने और चाचू ने तो हमेशा मुझे बस हिम्मत ही दी है। मैं ना श्रवण को भी अपनी टीम में लूंगी, प्रॉमिस। पर पहले तुम ये खाइए, ओके? माफी चाहता हूँ ऐसे अचानक आने के लिए। कोई बात नहीं, आइए। किसी अपने की तकलीफ के बारे में सोच कर ही सांस लेना कितना मुश्किल होता है, समझ सकता हूं मैं। तुम्हारी हालत जो यहां है वही वहां कविता जी की है। वो माँ है और तुम। मेरा श्रवण तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है देख सकता हूं मैं। पर बेटा, जो मैंने कविता जी से कहा वही मैं तुमसे कहूंगा। इस वक्त हमें श्रवण के लिए अपना ध्यान रखना है। बीना जी की बात मान लो, सही कह रही हैं वो। कुछ खा लो। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। I'm sorry, so sorry अंकल। अगर मेरी कोई भी बात पर आपको गुस्सा आया, बड़ा इशू है। मैंने कभी भी जानबूझकर आपको हर्ट करना नहीं चाहा। बस एक बार पर श्रवण वापस आ जाए, फिर अब जो भी। नहीं बेटा, अब हम किसी और बात की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ श्रवण के वापस लौटने का इंतजार करेंगे। अंकल, कविता आंटी ठीक है? बेटा, एक दिन में ऐसी दो खबरें सुनना उसके लिए आसान नहीं था। पहले तो श्रवण और तुम्हारी और फिर श्रवण के लापता होने का जो यूनिट वालों ने सुनाया, बेचारी सहन नहीं पाई। भगवान के सामने भूखी प्यासी बैठकर मन से मिन्नतें मांग रही है कि श्रवण वापस आ जाए। डॉक्टर साहब इंजेक्शन भी लाए थे, पर आंटी जी ने वो भी नहीं लगवाया। पर डॉक्टर साहब फिर भी इंजेक्शन छोड़ के गए। अगर आंटी जी का मन बदल जाए तो। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमें हार नहीं माननी है। अपना ख्याल रखो। मैं चलता हूं। बस अपने जवान बेटे की ऐसी खबर सुनकर तो कोई भी माँ, बेचारी कविता जी, भगवान उन्हें हिम्मत दी। कविता आंटी से मिलना है। तुम क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से। मैं सोच रही थी कि अगर मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है तो एक माँ का क्या हाल हो रहा होगा।
भगवान शायद आपकी दुआ सुन ले। उनसे प्लीज कहिए ना कि हमें हमारे श्रवण से मिला दे। मुझे पता है कि मुझे मेरे बेटे के लिए क्या मांगना है। तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी श्रवण की जिंदगी में जब से तुम आई हो हमारे दिन खराब चल रहे हैं। प्लीज अब जाओ। ठीक है आंटी, अगर आप यही चाहती है तो फिर यही होगा। मैं चली जाऊंगी श्रवण की जिंदगी से दूर। बस एक बार प्लीज प्लीज भगवान जी से प्रार्थना करिए और उन्हें कहिए कि हमें हमारा श्रवण वापस कर दे, उसे सही सलामत वापस भेज दे। और फिर मैं यहां से उसकी जिंदगी से हमेशा चली जाऊंगी। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, उससे शादी भी नहीं करूंगी। प्रॉमिस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.